कौन से शहर में प्लॉट खरीदना चाहिए? अब ये बताओ, इंडिया में टॉप 3 ऐसे शहर आपको जो लगते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। मैं 3 नहीं बता पाऊंगा, मैं 1 बता पाऊंगा, वो है मुंबई थर्ड, जो फडणवीस जी बनाना चाहते हैं। कहाँ? पहले एरिया बताओ। मुंबई थर्ड मतलब कौन सा एरिया? मुंबई थर्ड मतलब पनवेल से शुरू करके और आगे जो चौक मानीवली है उस तक जो वो एरिया आता है, जिसमें गोवा हाईवे भी आ गया और एक्सप्रेस हाईवे भी आ गया। ठीक है। और ये नैना और MSRDC वाला जो एरिया है वो पूरा आ गया। ठीक है। इसकी जैसे ग्रोथ के मैं कारणों की बात करूं तो सबसे पहला कारण ये है कि साउथ मुंबई में सबसे ज्यादा बसावट है और साउथ मुंबई में रेट्स भी बहुत ज्यादा है। और अपन देखें तो साउथ मुंबई का जो आदमी है वो एक ऐसी जगह रहता है जो 5 दिन में थक जाता है रहता, फिर वो 2 दिन का मतलब श्वास लेने के लिए कहें या रेस्ट के लिए वो मतलब सेकंड होम जाता है। करजत, लोनावाला, अलीबाग, करजत हर जगह हो जाता है। तो मुंबई में आज की डेट में यदि कोई आदमी विला बना के रहे तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो वो वहन कर सकते हैं। तो प्रत्येक आदमी के माइंड में तो ऐसे है कि मैं बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन उसको डर लगता है कि मैं ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। फिर दूसरी बात, सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी क्या? तो जो मुंबई थर्ड है उसमें जब सेफ्टी सिक्योरिटी वाली टाउनशिप आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का जो प्लानिंग चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे अटल सेतु से सीधी चौक मानीवली रोड निकाल रहे हैं, फिर ये मतलब इधर जो एक नासिक वाला ये एक और बना रहे हैं, जो बदलापुर वाला जो सुरंग से एक रास्ता बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रास्ता। तो इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जिससे नवी मुंबई मतलब मुंबई थर्ड मुंबई के एकदम नजदीक आ जाएगी। कितने, कहाँ से? मेरा ये मानना है कि 1 घंटे में एक आदमी साउथ मुंबई से मुंबई थर्ड जा सकता है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। मतलब चौक मानीवली से आपको अटल सेतु उतरने के लिए मेरे हिसाब से 35 मिनट चाहिए बनने के बाद, और यहाँ से बनने के बाद जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि 1 घंटे में साउथ मुंबई वाला आदमी मुंबई थर्ड जा सकता है। ओके। और मुंबईकर्स को 1-1.5 घंटा सफर करने की आदत होती है। तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन ऐसा उस आदमी को फील आएगा कि मैं मेरे खुद के विला में रहूं और सुबह जाके शाम को घर आ जाऊं, तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और वहां रेटें अनबिलीवेबल बढ़ेगी। दूसरा कारण है कि जैसे एयरपोर्ट बनेगा उसके बाद इनिशियल लेवल पे लोगों को वहां सस्ते ऑफिस मिलेंगे। जैसे लोअर परेल में मेरा ऑफिस है तो 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस के मैं 10 लाख रुपए देता हूं किराया लोअर परेल में, और वही मैं पनवेल में देता हूं 7700 स्क्वायर फीट का 5.5 लाख है। तो एक स्मार्ट बिजनेसमैन जो है वो एयरपोर्ट से उतरेगा तो पनवेल ऑफिस मान लो मेरा पड़ता है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, और यहाँ लोअर परेल मान लीजिए आधा घंटा 40 मिनट लगता है तो मिनिमम। तो ऐसी स्थिति में 10-12 किलोमीटर होगा और प्लस ट्रैफिक के साथ वहां 5 से 7 किलोमीटर है विदाउट ट्रैफिक। तो वो विदाउट ट्रैफिक वाले 5 से 7 किलोमीटर ऑफिस बनाना ज्यादा पसंद करेगा। तो ऑफिस बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, वहां ऑफिस बनेंगे, बिजनेस हब बनेंगे तो उनको रेजिडेंस की जरूरत पड़ेगी। बीइंग ए बिजनेस मेरे से आप बात करें तो नवी मुंबई का एयरपोर्ट बनने के बाद यदि आज मैं वहां 100 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहा हूं तो नवी मुंबई एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद मेरे नवी मुंबई पहुंचने के टाइम में कमी हो जाएगी। जैसे मेरा आज 1.5 घंटा लगता है यहां से वहां जाने का, वो 1.5 घंटा जाने में 1.5 घंटा आने में मुझे कम लगेगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। वैसे हर बिजनेसमैन का जैसे ही एयर कनेक्टिविटी हो गई तो हिंदुस्तान के हर शहर से या जो दूसरे जो देश हैं उनके शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, ये दूसरा आपने रीजन दे दिया। ये दूसरा रीजन है। आपके प्लॉट्स हैं उधर पनवेल साइड मुंबई थर्ड में है? आपने स्टार्ट करें? मैंने पहला प्रोजेक्ट शुरू किया रियासत संकल्प, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, और उसके बाद अब मेरी जितनी परचेजिंग हो रही है ये थर्ड मुंबई में हो रही है। पहला वाला नवी मुंबई में?
हाँ पहले नहीं, सारे ही नवी मुंबई थर्ड। अच्छा, नवी मुंबई नहीं, मुंबई थर्ड। मैं सारे प्लॉट्स मुंबई थर्ड में ही खरीद रहा हूँ। मेरा पूरा जो राजस्थान का इन्वेस्टमेंट था वो भी 70% यहाँ ला रहा हूँ, क्योंकि बीइंग ए डेवलपर मुझे जमीन में इससे ज्यादा और कहीं फायदा नहीं दिखता। मेरे प्रोजेक्ट आने के बाद गोदरेज ने 3 प्रोजेक्ट प्लॉटिंग के लॉन्च किए हैं, और अरिहंत ने लॉन्च किया है, कल्पतरु ने लॉन्च किया है, कल्पतरु हाँ, और लोधा का एक प्रोजेक्ट आने वाला है। तो प्लॉटिंग में सारे बड़े ग्रुप आ रहे हैं, और महा मुंबई में ही आ रहे हैं, मतलब मुंबई थर्ड में आ रहे हैं, मुंबई थर्ड में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।